हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग झारखंड का चैप्टर नंबर 24 करने वाले हैं। इससे पहले जितना भी चैप्टर था 1 से लेकर 23 तक वो हम अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर चुके हैं। आप लोग जाकर उसको देख सकते हैं। और किसी भी चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर टेलीग्राम को ज्वाइन करके आप पीडीएफ के लिए कमेंट कर सकते हैं कि किस चैप्टर का आपको पीडीएफ चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग झारखंड का चैप्टर नंबर 24 करते हैं, स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है झारखंड की जनजातियाँ। ठीक है, तो ये इस चैप्टर में क्या है कि बहुत सारा चीज़ आपको ऐसा लगेगा कि पहले पढ़ा हुआ है, क्योंकि बहुत जगह पढ़ा चुके हैं। कुछ कुछ चीज़ रिलेट करने को मिलेगा, कुछ कुछ चीज़ नया मिलेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति तो यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, संथाल जनजाति बहुत बार बता चुके हैं, बहुत ही बार, कि ये सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाली जनजाति, सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति जो है वो संथाल है। ठीक है, तो यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी कितना 31.86% है, सब पूछा हुआ है। ठीक है, तो संथाल सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल जनजाति है, जिसकी जनसंख्या जो है 31.86%। ठीक है, 31.86% है। तो संथाल जनजाति यह झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। जनजातियों की कुल जनसंख्या में इनकी हिस्सेदारी 31.86% है। ठीक है, 31.86% है। यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। प्रथम भील, दूसरा गोंड। ठीक है, पहला भील है, दूसरा गोंड है और ये तीसरा है। ठीक है, यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या। देखिए यहाँ पर क्या है कि जनजातीय जनसंख्या नहीं है, बस सर्वाधिक जनसंख्या है। और यहाँ पर क्या देखिए, जनजातियों की कुल जनसंख्या। ठीक है, ये जनजातीय जनसंख्या थी। देखिए यहाँ पर क्या है, जनजातीय जनसंख्या। ठीक है, तो फिर से देख लीजिए एक बार, कंफ्यूजन नहीं होना है कि ये झारखंड की सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, और यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। ठीक है, इसमें पहला भील है, दूसरा गोंड है। ठीक है, पहला भील, दूसरा गोंड, तो यह भारत की तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। तीसरी सर्वाधिक जनसंख्या वाली जनजाति संथाल जनजाति। ठीक है, संथाल जनजाति भारत की, और यहाँ पर हम देखे थे इसको, ये झारखंड की। तो ठीक है, झारखंड में सबसे ज्यादा संथाल जनजाति है, लेकिन भारत के हिसाब से देखा जाए तो संथाल जनजाति तीसरा नंबर पर आ जाता है। पहला नंबर पर भील आ जाता है, दूसरा नंबर पर गोंड आ जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। अंधेरा अंधेरा दिख रहा है क्या जी आप लोग को? झारखंड आने से पूर्व झारखंड आने से पूर्व इनका निवास पश्चिम बंगाल में था, जहां इन्हें सावतार कहा जाता है। ठीक है, तो झारखंड में आने से पहले इनका निवास कहाँ था? पश्चिम बंगाल में था। किनका निवास? संथाल जनजातियों का। ठीक है, तो संथाल जनजातियों का झारखंड में आने से पहले निवास स्थान जो था वो पश्चिम बंगाल था, जहाँ इनको क्या सावतार कहा जाता था। ठीक है, सावतार, सावतार। ठीक है, संथाल जनजाति को पश्चिम बंगाल में सावतार कहा जाता था। संथाल जनजाति को पश्चिम बंगाल में सावतार कहा जाता था। ठीक है, संथाल जनजाति को पश्चिम बंगाल में सावतार कहा जाता था। झारखंड आने से पहले इनका निवास स्थान कहाँ था? पश्चिम बंगाल था, जहाँ पर इनको सावतार सावतार सावतार, ठीक है, रट लेना है एकदम, साथ साथ में याद करते चलना है। पश्चिम बंगाल में संथाल जनजाति को सावतार कहा जाता है। ठीक है, इस जनजाति का निवास मुख्यतः झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, संथाल जनजाति का निवास जो है वो मुख्य रूप से झारखंड में है, उड़ीसा में है, बिहार में और पश्चिम बंगाल में। तो जितना बॉर्डर बॉर्डर मतलब है, बॉर्डर हमारा क्या बोलते हैं, वो स्टेट है लगभग उसमें है। ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा नहीं है बस, बाकी झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल। तो इस जनजाति का निवास मुख्यतः किस जनजाति का? संथाल जनजाति का निवास जो है मुख्यतः झारखंड में है, उड़ीसा में है, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, झारखंड, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल।
इसका सर्वाधिक संकेंद्रण, ठीक है, इसका सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के उत्तर पूर्वी, ठीक है, झारखंड के उत्तर पूर्वी, ठीक है, इसका सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र दुमका में सर्वाधिक, ठीक है। तो क्या है कि इसका सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है, ठीक है। किसका? देखिए, संथाल जनजाति का जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो झारखंड के उत्तर पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में कहा? दुमका में सबसे ज्यादा, ठीक है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में दुमका में सबसे ज्यादा है, ठीक है, ये याद रखना है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र कहा तो दुमका में। तो संथाल जनजाति का सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र में जहाँ इनका सबसे ज्यादा संकेंद्रण है उस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है, ठीक है। इसका सर्वाधिक संकेंद्रण झारखंड के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में है, जिसके कारण इस क्षेत्र को संथाल परगना कहा जाता है। आगे देखते हैं। कहा जाता है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथाल तथा पहाड़िया जनजाति के निवास स्थान को दामिने को कहा जाता है, ठीक है। मतलब ऐसा माना जाता है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, कहा राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथाल तथा पहाड़िया जनजाति के निवास स्थान को संथाल और पहाड़िया जनजाति के निवास स्थान को दामिने को कहा जाता है, ठीक है। राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में ऐसा कहा जाता है कि राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में, ठीक है, राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथाल तथा पहाड़िया जनजाति के निवास स्थान को दामिने को कहा जाता है। 1832 में इसका स्थापना हुआ। किसका स्थापना? तो दामिने कोह का स्थापना 1832 में हुआ। ये भी पहले हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में संथाल तथा पहाड़िया जनजाति के निवास स्थान को दामिने कोह कहा जाता है। 1832 में इसका स्थापना हुआ। किसका? दामिने कोह का। यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है, ठीक है। यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। तो किसके समूह से संबंधित है ये जनजाति? तो किसानों के समूह से संबंधित है, ठीक है। कौन सा जनजाति? संथाल जनजाति जो है। देखिए, संथाल जनजाति इस चैप्टर में जो है ना पूरा निचोड़ है संथाल जनजाति का, ठीक है। तो बहुत लंबा जाएगा, बहुत लंबा मतलब डरना नहीं है, मतलब डिटेल में जाएगा, ठीक है। पूरा डिटेल में जाएंगे संथाल जनजाति का। ऐसा है कि संथाल जनजाति से कुछ भी क्वेश्चन पूछते तो छूटेगा नहीं यहाँ से, ये जान लीजिए, ठीक है ना। तो थोड़ा लंबा जाएगा लेकिन क्लास इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो क्या है कि यह जनजाति बसे हुए किसानों के समूह से संबंधित है। संथाल जनजाति किसानों के समूह से संबंधित है, ठीक है। संथाल जनजाति किसानों के समूह से संबंधित है। संथाल जनजाति किसानों के समूह से संबंधित है। लुगु बुरु, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है, ठीक है। यहाँ तक देख लेते हैं यहाँ तक। तो लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। लुगु बुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है तथा बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में लुगु पहाड़ी पर स्थित लुगु बुरु घंटाबाड़ी संथाल समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। फिर से देखते हैं इसको क्या कहना चाह रहा है कि सबसे पहले तो ये देख लिए कि लुगु बुरु संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है। लुगु बुरु को, ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ है। संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है, ठीक है। तथा बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में, ठीक है, पूछा हुआ है ये। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में लुगु पहाड़ी पर, बोकारो जिला, ठीक है, बोकारो जिला याद रखना। कौन सा जिला? बोकारो जिला। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में लुगु पहाड़ी पर, कौन से पहाड़ी पर? लुगु पहाड़ी पर
स्थित लोगो गुरु घंटा स्थल समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। लोगो गुरु घंटा बाड़ी संथाल समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। कहाँ पर? बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में लुगु पहाड़ी पर स्थित लुगु गुरु घंटा बाड़ी संथाल समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। लुगु गुरु घंटा बाड़ी संथाल समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। लुगु गुरु घंटा बाड़ी संथाल समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। ठीक है, फिर से इसको देख लेते हैं एक बार। लुगु गुरु को संथालों का संस्थापक पिता माना जाता है तथा बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में, ठीक है, बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड में लुगु पहाड़ी पर स्थित लुगु गुरु घंटा बाड़ी संथाल समुदाय का पवित्र तीर्थ स्थल है। कहाँ पर? गोमिया प्रखंड में लुगु पहाड़ी पर। ठीक है, लुगु गुरु घंटा बाड़ी संथाल समुदाय का पवित्र स्थल है। आगे देखते हैं। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर, कब? कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लुगु गुरु घंटा बाड़ी में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लुगु गुरु घंटा बाड़ी में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। संथाल जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि कब संथाल जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर लुगु गुरु घंटा बाड़ी में, ठीक है, लुगु गुरु घंटा बाड़ी में संथाल जनजाति का सबसे बड़ा धार्मिक सम्मेलन आयोजित किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब यहाँ से। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। ठीक है, संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ठीक है, प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड, ठीक है, प्रजाति समूह से है। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। इस जनजाति के लोग का रक्त समूह मतलब ब्लड ग्रुप सामान्यतः बी ग्रुप होता है। ठीक है, ब्लड ग्रुप जो है सामान्य रूप से बी होता है। ठीक है, संथाल जनजाति का देखिए वो ना पूरा निचोड़ के इसमें बताया गया है संथाल जनजाति के बारे में इस चैप्टर में। तो संथाल जनजाति, संथाल, उराव, मुंडा, होक, सब जितना भी है, खड़िया, कोल, जो मतलब जितने भी जनजाति है वो सब के बारे में पूरा निचोड़ से बताया गया है इस चैप्टर में। थोड़ा चैप्टर का पार्ट भी लंबा होगा, 5-6 पार्ट बन सकता है चैप्टर का। ठीक है, लेकिन मतलब ऐसा हो जाएगा कि क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो इस जनजाति के लोग का रक्त समूह ब्लड ग्रुप जो है वो बी होता है। ठीक है, संथाल जनजाति के लोगों का जो ब्लड ग्रुप होता है वो बी होता है। तो इस जनजाति के लोग का रक्त समूह जो है वो बी होता है। भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से साम्यता रखती है। ठीक है, क्या है कि यहाँ पर देखिए कि संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। संथाल जनजाति का संबंध प्रोटो ऑस्ट्रेलियाड प्रजाति समूह से है। इस जनजाति के लोग का रक्त समूह बी होता है। भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति एशियाटिक समूह से साम्यता रखती है। ठीक है, पूछा हुआ है भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से साम्यता रखती है। भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति जो है ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से साम्यता रखती है। भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से साम्यता रखती है। ठीक ना, आगे देखते हैं। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची, ठीक है, पूछा हुआ है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। तो यहाँ तक देख लेते हैं।
संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसको 2004 में 8वीं अनुसूची में, ठीक है, 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है। संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है। संथालों की प्रमुख भाषा क्या है? संथाली है, जिसको 2004 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। इसके लिए संसद में 92वां, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था। पूछा हुआ ये भी, ठीक है। संथाली भाषा के लिए संविधान में 92वां 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003, ठीक है, 92वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था। किस भाषा के लिए? संथाली भाषा के लिए। तो संथालों की प्रमुख भाषा संथाली है, जिसे 2004 में संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। इसके लिए संसद में 92वां संविधान संशोधन 2003 पारित किया गया था, ठीक है। इसे पूछा हुआ, देखिए इसे पूछा हुआ है, याद रखना है। और यहाँ पर क्या देखिए, अभी भाषाई दृष्टि से संथाल जनजाति ऑस्ट्रो एशियाटिक समूह से साम्यता रखती है। आगे देखते हैं, संथाली भाषा की लिपि ऑल चिकी है, ये भी पूछा हुआ है, देख रहे हैं, सब पूछा ही हुआ है लगभग। ये भी पूछा हुआ है, फिर यहाँ भी पूछा हुआ है, ठीक है, सब पूछा हुआ है। तो संथाली भाषा की लिपि ऑल चिकी है। संथाली भाषा की लिपि कौन सी है? ऑल चिकी है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया, ठीक है। संथाली भाषा का लिपि है ऑल चिकी। संथाली भाषा की लिपि ऑल चिकी है। संथाली भाषा की लिपि ऑल चिकी है। संथाली भाषा की लिपि जो है वो ऑल चिकी है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया। संथाली भाषा की लिपि जो है वो ऑल चिकी है। संथाली भाषा का लिपि ऑल चिकी है। संथाली भाषा की लिपि ऑल चिकी है, ठीक है। संथाली भाषा की लिपि क्या है? ऑल चिकी, ऑल चिकी, ऑल चिकी, ठीक है। संथाली भाषा की लिपि ऑल चिकी है, जिसका आविष्कार पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। संथालों के इतिहास का वर्णन करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक संथाल और उनके पूर्वज के लेखक डी बरका कुस्कू है। पूछा हुआ है, ठीक है। क्या? संथालों के इतिहास का वर्णन करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक संथालों के इतिहास का, ठीक है, संथालों के इतिहास का वर्णन करने वाली महत्वपूर्ण पुस्तक जो है वो संथाल और उनके पूर्वज, ठीक है, ये पुस्तक है, जिसका लेखक डी बरका कुस्कू है। संथाल और उनके पूर्वज ये पुस्तक है, इसमें क्या है कि संथाल के इतिहास का वर्णन मिलता है। संथालों के इतिहास का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक का नाम है संथाल और उनके पूर्वज। इसके लेखक डी बरका कुस्कू है। लेखक डी बरका कुस्कू है। संथाल और उनके पूर्वज के लेखक डी बरका किस्कू है, ठीक है, डी बरका किस्कू है। संथालों को 4 हंडो मतलब वर्गों में, हंडो माने वर्ग, ठीक है, तो संथालों को 4 वर्गों में या फिर हंडों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। कितने वर्गों में, कितने हंडों में विभाजित किया जाता है? संथालों को 4 हंडों में विभाजित किया जाता है, ठीक है। संथालों को 4 हंडों में विभाजित किया जाता है। संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाया जाता है। कितना गोत्र पाया जाता है? पूछा हुआ है। तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाया जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाया जाता है। इन 12 गोत्रों के उप गोत्र की कुल संख्या 144 है। ये 12 गोत्र है, इनका उप गोत्र का संख्या 144 है, ठीक है। तो संथाल जनजाति में 12 गोत्र पाया जाता है। इन 12 गोत्रों के उप गोत्र की कुल संख्या जो है वो 144 है। आगे देखते हैं, इस जनजाति में बाल विवाह के प्रथा का प्रचलन नहीं है। संथाल जनजाति में बाल विवाह के प्रथा का प्रचलन नहीं है, ठीक है। संथाल जनजाति में बाल विवाह के प्रथा का प्रचलन नहीं है। आगे देखते हैं, इसे पता मेंस राइटिंग के लिए बहुत मस्त क्वेश्चन है, ये सब इंफॉर्मेशन है। संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के विवाहों का प्रचलन है। संथाल जनजाति में बहुत से प्रकार के विवाह का प्रचलन है, जैसे किरिंग बापला, देखिए पूछा हुआ है सब, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए पूछ देगा कि विवाह का नाम लिख देगा, पूछ देगा कि किस जनजाति में ज्यादा प्रचलन है,
प्रचलित है। तो वैसे ही यहाँ पर है कि संथाल जनजाति में विभिन्न प्रकार के विवाहों का प्रचलन है, जिसमें आते हैं किरिंग बापला, सदाई बापला, टुनकी टुनकी दिलीप दिपिल है, टुनकी दिपिल बापला, ठीक है, इत्यादि। ठीक है, तो किरिंग बापला, सदाई बापला, टुनकी दिपिल बापला, किरिंग सदाई टुनकी दिपिल, किरिंग सदाई टुनकी दिपिल, किरिंग सदाई टुनकी दिपिल, किरिंग सदाई टुनकी दिपिल, किरिंग सदाई टुनकी दिपिल। ठीक है, किरिंग बापला, किरिंग बापला देखिए पूछा हुआ है, तो किरिंग बापला सर्वाधिक प्रचलित विवाह है। सबसे प्रचलित विवाह संथाल जनजाति में किरिंग बापला है, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि माता पिता द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से मध्यस्थ के माध्यम से विवाह तय किया जाता है। ठीक है, और माता पिता के द्वारा किसी मीडियम के माध्यम से, किसी और के माध्यम से विवाह को तय किया जाता है। किरिंग बापला सबसे सर्वाधिक प्रचलित विवाह है संथाल जनजाति में, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि माता पिता के द्वारा मध्यस्थ के माध्यम से विवाह को तय किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं अब। संथालों में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पौन कहते हैं। ठीक है, संथालों में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को, किसके द्वारा, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को, ठीक है, वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पौन कहते हैं। ठीक है, पौन कहते हैं। संथालों में विवाह के समय वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को वधु मूल्य दिया जाता है, जिसे पौन कहते हैं। सदाई बापला, ठीक है, इसके बारे में देख लेते हैं, सदाई बापला के बारे में। यह विवाह वर वधु के परिवार की पसंद से किया जाता है। देखिए पूछा हुआ है, सदाई बापला इंपॉर्टेंट है। सदाई बापला में क्या है कि ये विवाह जो है, सदाई बापला विवाह जो है, ये वर वधु के परिवार के पसंद से किया जाने वाला विवाह है। ठीक है, वर वधु के परिवार पसंद करते हैं, ठीक है, और उसी में विवाह किया जाता है। सदाई बापला वर वधु के परिवार की पसंद से किया जाता है। सदाई बापला जो विवाह है, यह विवाह वर वधु के परिवार के पसंद से किया जाता है। ठीक है, विवाह से पूर्व घर देखी, विवाह से पहले घर देखी, तिलक चढ़ी, टाका चाल की रस्म अदा की जाती है। संथाल में सदाई बापला जो है, इसमें क्या होता है कि सदाई बापला विवाह है, इसमें क्या होता है, घर देखा जाता है, तिलक चढ़ाया जाता है और टाका चाल की रस्म अदा की जाती है। टाका चाल, इस रस्म में, टाका चाल में क्या है कि इस रस्म में वर द्वारा वधु मूल्य दिया जाता है। ठीक है, टाका चाल में क्या होता है कि वर के द्वारा वधु मूल्य दिया जाता है। वधु मूल्य के रूप में 12 रुपए देने की प्रथा प्रचलित है। ठीक है, वधु मूल्य के रूप में 12 रुपए देने की प्रथा प्रचलित है। तो टाका चाल क्या है, पहले यहाँ पर क्या देखते हैं, विवाह से पहले घर देखी, तिलक चढ़ी, टाका चाल की रस्म अदा की जाती है। टाका चाल, इस रस्म में वर द्वारा वधु मूल्य दिया जाता है। वधु मूल्य के रूप में 12 रुपए देने की प्रथा है, प्रथा प्रचलित है। संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार सिंदूर दान है। ठीक है, संथालों में विवाह का सबसे प्रमुख संस्कार क्या है, विवाह का सबसे प्रमुख संस्कार है सिंदूर दान। ठीक है, संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार सिंदूर दान है। संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार सिंदूर दान है। संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार क्या है, सिंदूर दान। संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार सिंदूर दान है। ठीक है, संथालों में विवाह का प्रमुख संस्कार सिंदूर दान है। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा बिटलाहा है, ये भी देख चुके हैं, पूछा हुआ है। संथाल समाज में सर्वाधिक कठोर सजा बिटलाहा है। इस जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है कि गर्भवती महिला के पति को शिकार कार्यों से दूर रहना चाहिए। ये पूछा हुआ है कि संथाल जनजाति में एक प्रथा प्रचलित है कि गर्भवती महिला के जो पति होते हैं, उनको शिकार कार्यों से, ठीक है, कोई भी चीज को शिकार करने जाना, तो शिकार के कार्यों से दूर रखा जाता है। ठीक है, इस जनजाति में यह प्रथा प्रचलित है कि गर्भवती महिला के पति को शिकार कार्यों से दूर रहना चाहिए।
सामाजिक व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण, सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण। युवा गृह, युवा गृह, ठीक है। देखिए क्या है इसमें कि युवा गृह को क्या बोला जाता है, देखिए सामाजिक व्यवस्था से संबंधित विभिन्न नामकरण, सामाजिक व्यवस्था है उससे संबंधित कुछ नामकरण है, जैसे कि विवाह को बापला कहते हैं, सब संथाली जाति में, ठीक है। तो ये क्या है कि युवा गृह माने, युवा गृह को क्या कहते हैं, घोटुल, पूछा हुआ है, ठीक है। युवा गृह घोटुल, युवा गृह घोटुल, ठीक है। युवा गृह घोटुल, युवा गृह को घोटुल। वधु मूल्य को पौन, जैसे अभी नहीं देखे यहाँ पे हम लोग कहा था, देखिए वहाँ पे कि वधु मूल्य दिया जाता है जिसे पौन कहते हैं, वही चीज है कि वधु मूल्य को क्या कहते हैं, पौन। युवा गृह को घोटुल, ठीक है, युवा गृह को घोटुल कहते हैं, युवा गृह को घोटुल कहते हैं। वधु मूल्य को पौन। ग्राम प्रधान को मांझी, ग्राम प्रधान को क्या बोलते हैं, तो मांझी बोलते हैं, ठीक है। युवा गृह को घोटुल, वधु मूल्य को पौन, वधु मूल्य को पौन, ग्राम प्रधान को मांझी, गांव का संदेशवाहक गोड़ाइत, ठीक है। गांव का संदेशवाहक क्या कहलाता है, गोड़ाइत, गांव का संदेशवाहक गोड़ाइत। विवाह को बापला, गांव को आतो, मांझी का सहायक को जोग मांझी, ठीक है। वैसे देखिए युवा गृह को घोटुल, युवा गृह को घोटुल कहते हैं, युवा गृह को घोटुल। वधु मूल्य को पौन, ग्राम प्रधान को मांझी, ग्राम प्रधान को मांझी। गांव का संदेशवाहक गोड़ाइत, गांव का संदेशवाहक गोड़ाइत। विवाह बापला, गांव आतो, मांझी का सहायक जोग मांझी। फिर से देखिए युवा गृह को घोटुल कहते हैं, युवा गृह को घोटुल कहते हैं। वधु मूल्य को पौन कहते हैं, ठीक है, वधु मूल्य पौन। ग्राम प्रधान मांझी, ग्राम प्रधान मांझी। गांव के संदेशवाहक को गोड़ाइत, गांव का संदेशवाहक गोड़ाइत। विवाह बापला, विवाह बापला। गांव को आतो कहते हैं, गांव को आतो। मांझी का सहायक जोग मांझी, ठीक है। आगे देखिए आषाढ़ माह में संथालों के त्योहार की शुरुआत होती है, ठीक है। कब, आषाढ़ माह में, आषाढ़ के माह में संथालों के त्योहार की शुरुआत होती है, आषाढ़ माह में, आषाढ़ माह में संथालों के त्योहार की शुरुआत होती है। आषाढ़, माफ कीजिएगा दोस्तों, वो वीडियो में क्या था, बीच में आवाज कट गया था, ठीक है। तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। और यहाँ से मतलब विशुद्ध करा चुके थे पूरा, ठीक है, ये पूरा करा चुके थे, बट आवाज ही नहीं था उसमें, तो क्या करें, दोबारा करना पड़ेगा। थोड़ा सा आवाज, माइक का बैटरी डाउन हो गया था, तो अभी चेंज करके दोबारा से करा दे रहे, ठीक है। तो देखिए आराम से कि प्रमुख पर्व त्योहार, ठीक है, प्रमुख पर्व त्योहार तो संथाल जाति में, तो पर्व उसके महीना देखेंगे, फिर विशेषता देखेंगे। तो सोहराय पर्व, ठीक है, सोहराय पर्व कब मनाया जाता है, तो कार्तिक महीना में मनाया जाता है। सोहराय पर्व कार्तिक माह में मनाया जाता है। सोहराय कब मनाया जाता है, कार्तिक माह में। संथालों का सबसे सबसे बड़ा त्योहार है, ठीक है, संथालों का सबसे बड़ा त्योहार है सोहराय। 5 दिन तक मनाया जाने वाला त्योहार है सोहराय, ठीक है। सोहराय पर्व जो है वो 5 दिनों तक मनाया जाने वाला त्योहार है। पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है सोहराय पर्व, पशुओं के सम्मान में मनाया जाता है, ठीक है। धान की फसल कटने पर मनाया जाता है ये पर्व, सोहराय पर्व धान की फसल कटने पर मनाया जाता है, ठीक। बाहा, बाहा पर्व फागुन में मनाया जाता है, ठीक है, बाहा पर्व कब मनाया जाता है, फागुन में मनाया जाता है। संथालों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है बाहा, ठीक है। बाहा पर्व जो है वो संथालों का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है, जो 3 दिन तक मनाया जाता है, ठीक है। सोहराय 5 दिन तक, बाहा 3 दिन तक। यह शुद्ध जल से खेली जाने वाली होली है, ठीक है। तो बाहा से आप ऐसे याद रखते हैं कि पानी बहता है, यहाँ पर जल से, ये आपको याद हो, मतलब ध्यान में आ जाएगा कि जल से हम लोग क्या देखते थे कि जल से हम लोग होली खेलते हैं। तो शुद्ध जल से होली खेले जाने वाला त्योहार जो है वो किस पर्व में आता है, बाहा पर्व में। बाहा से अगर पानी बहता है, पानी के जब अगर ध्यान में आएगा तो पानी से आगे भी आप समझ लीजिएगा कि अच्छा ये तो क्वेश्चन, ये वो वाला आंसर है जो होली खेलने वाला था शुद्ध जल से, ठीक है। तो यहाँ से इसको याद कर सकते हैं। सकरात, सकरात त्योहार पुष माह के अंत में मनाया जाता है। इसका विशेषता वैसा कुछ खास नहीं था, तो केवल इसका महीना याद कर लीजिए कि सकरात का त्योहार पौष माह के अंत में मनाया जाता है, ठीक है। सकरात का त्योहार पौष माह के अंत में मनाया जाता है। सकरात का त्योहार जो था वो पौष माह के अंत में मनाया जाता है।
माघशिम, माघशिम माघ में मनाया जाता है, ठीक है। माँ से माघशिम, माँ से माघ, ठीक है। माघशिम माघ, माघशिम माघ, ठीक है। इस पर्व के दौरान क्या होता है कि तालाब के किनारे मुर्गा की बलि दी जाती है। इस पर्व में क्या होता है कि तालाब के किनारे मुर्गा की बलि दिया जाता है। माघशिम, देखिए म से माघ, म से सॉरी म से माघशिम, म से माघ, म से मुर्गा, ठीक है। तो इसे रिलेट कर लीजिए, याद करने के लिए हो जाएगा, ठीक है। एरोक, एरोक ये पूछा हुआ है, एरोक त्योहार। एरोक पर्व जो है वो आषाढ़ में, ठीक है। मान लीजिए कि एरोक, अरे रोको साढ़ को, ठीक है। आषाढ़ में से साढ़ जैसा कुछ आवाज आ रहा है, तो एरोक में से रोको, ए रोको साढ़ को, ठीक है। एरोक साढ़, ठीक है। एरोक साढ़, ठीक है। रोक साढ़ को, तो रोक में से ये एरोक हो जाएगा। एरोक त्योहार आषाढ़ में मनाया जाता है। बीज, बीज सॉरी जो शीर्ष होते हैं ना, तो उसी को कह रहा है बीज के उगने हेतु मनाया जाता है ये पर्व, एरोक पर्व। संथाल जनजाति में लोग चित्रकारी के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं, ठीक है। संथाल जनजाति के लोग जो है वो चित्रकारी कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं, ठीक। संथाल जनजाति के लोग चित्रकारी के कार्य में अत्यंत निपुण होते हैं। आगे देखते हैं। इस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे काम्बकट चित्रकला, ठीक है। काम्बकट चित्रकला कहा जाता है। इस जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है। किस जनजाति में? संथाल जनजाति में, ठीक है। तो संथाल जनजाति में एक विशेष चित्रकला पद्धति प्रचलित है जिसे काम्बकट चित्रकला कहा जाता है, ठीक है। काम्बकट चित्रकला कहा जाता है। इस जनजाति में झोपड़ी नुमा घरों को ओला, ठीक है, पूछा हुआ है। संथाल जनजाति में झोपड़ी नुमा घरों को ओला कहा जाता है। संथाल जनजाति में झोपड़ी नुमा घरों को ओला कहा जाता है, जिसकी बाहरी दीवारों पर विभिन्न रंगों के पैटर्न की चित्रकारी करने का प्रचलन है। जो संथाल जनजाति में जो झोपड़ी जैसा घर होता है उसको ओला कहते हैं, ठीक है। और उसके बाहर की दीवारों पर अलग अलग रंगों से पैटर्न बनाने का, पैटर्न की चित्रकारी करने का प्रचलन है, ठीक है। आगे देखते हैं। इसमें माघ को बोंगा, ठीक है। माघ को, माघ सॉरी माघ बोल देते, माह को माने महीना को बोंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति में महीना को बोंगा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। संथाल जनजाति में महीना को, माह को बोंगा के नाम से जाना जाता है तथा माघ बोंगा, माघ बोंगा माह से वर्ष की शुरुआत होती है, ठीक है। तो संथाल जनजाति में वर्ष की शुरुआत जो है वो किस महीना से होती है? तो माघ बोंगा महीना से, ठीक है। माघ बोंगा महीना से संथाल जनजाति में वर्ष की शुरुआत होती है, याद रहेगा। तो इसमें महीना को बोंगा कहते हैं, ठीक है, बोंगा नाम से जाना जाता है तथा माघ बोंगा माह से, माघ बोंगा महीने से वर्ष की शुरुआत मानी जाती है, ठीक ना। ठीक है, फिर अब नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे आगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए टेलीग्राम का, ठीक है। धन्यवाद।